प्रदेश के मुख्यमंत्री गोहाना में राज्य स्तरीय भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि आश्रम का दौरा कर नवनिर्मित समरसता भवन का उद्घाटन किया और वहीं मुख्यमंत्री ने आदि कवि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर संपूर्ण समाज और प्रदेश को बधाई दी और उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी अलौकिक शक्ति है और उनके रास्ते पर चलने से हम सबका जीवन शुद्ध होगा। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि संत महापुरुष के इतिहास को कायम रखने के लिए जिला और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी जाति पाति के नहीं होते और संतों को जाति पाति में बांटना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत के उपायुक्त को तुरंत प्रभाव से निर्देश देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत बचे हुए परिवारों के लिए 48 घंटे में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोहाना पहुंचकर सर्वप्रथम आदि कवि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया और वहीं मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज हरियाणा में परंपरा चल रही है कि संतों और ऋषि मुनियों के लिए प्रचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संतों के उपदेश सभी कालों के लिए होते हैं। त्रिकालदर्शी के रूप में महर्षि वाल्मीकि रहे हैं और बीजेपी पार्टी उनके लिए श्रद्धा का भाव रख रही है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की, हमारे जो संत ऋषि मुनि है, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है। अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि जिनको ने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम तो याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका विचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते। अगली बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा तो सीमित कर दिया। ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है, ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे वो रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे नंदावी बैरागी हो, कोई संत हो, हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगे ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, किससे दोस्ती नहीं है, किससे बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रभाव करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा भारत माँ की संगति, हम भारत देश हमारा, ये भारत देश है और एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है, खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना कि भारत विश्व का गुरु है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। दुनिया के लोग संघर्ष, आपस में लड़ाई भड़ाई
बुराइयों का उनके यहाँ प्रचलन एक समय ऐसा हुआ कि वो भारतवर्ष की तरफ देखते थे। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि 7 समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ कराते। लेकिन जो कराया है उसके अंदर आज मुझे जानकारी मिली कि कुल हरियाणा में 2,26,391 परिवार अब एक परिवार की पहचान मिलती है। इसी प्रकार कुल आबादी 9,54,970 ये वाल्मीकि समाज की आबादी। अभी हो सकता है 1 महीने पहले की हो, इस महीने का डाटा भी रोजाना डाटा उसमें बदलता है। जो नए जन्म लेते हैं ऐसे शिशु की संख्या भी उसमें जुड़ती है, जो भगवान को प्यारे होते हैं उनकी संख्या भी घटती है। रियल टाइम पर जिसको डाटा करना चाहिए वो हमारे पास होता है, और उसमें भी परिवारों में कौन क्या करता है इसका भी डाटा हम लेकर के रखते हैं। अगर उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उनका डाटा काम करने के हिसाब से मिलता है, और जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने वाले मिलता है। अब इसके अंदर कुल मिलाकर 3,08,275 ये विद्यार्थी हैं वाल्मीकि समाज के। वो भी उन्होंने तय कर दिया कि किसी परिवार की आय 1 लाख से नीचे है और भी कार्ड बना हुआ नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली कार्ड बनाना है। प्रयोग के रूप में 2 जिलों में हमने प्रयोग कर लिया है। सफल प्रयोग है, एक सिरसा जिला और एक कुरुक्षेत्र जिला। अब आने वाले 2-3 महीने में सभी जिलों में ऑटोमेटिक ये कार्ड बनेंगे। आपको कार्ड बनाने के लिए किसी दफ्तर में कोई सप्लाई ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। भवन बनने की बात आ रही है कि जो भवन बन रहा है उस भवन के लिए मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पिछले साल कोविड का भी समय था, कुछ किसान आंदोलन भी चल रहा था, थोड़ा विवाद हुआ तो सब लोगों ने मुझे परामर्श दी कि अभी नहीं जाना चाहिए, बाद में किसी और अवसर पर जाएंगे। संयोग से आज फिर महर्षि वाल्मीकि जी का उत्सव है, आज मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया है। तो मैं वो जो उस समय विचार किया था उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दे, ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है क्या है त्रिकाल भवन, त्रिकाल समस्ता भवन 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो ये भी कह रहे थे तो 21 लाख पिछले साल के थे, अब तो बढ़े होंगे, तो कहाँ बढ़ा देंगे, उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है। 21 लाख हो 4 लाख हो तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। एक मांग रखी है कि ठेकेदारी का ये मैं पहले घोषणा कर चुका हूँ। गोहाना से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।